नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बिट्टू प्राइड और आप देख रहे हैं प्राइड ऑफ बिहार। सर के बारे में बताइए, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं सर। जो सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा लगा है कि सर कभी हार्ड टॉपिक को छोड़ देता है? नहीं, ऐसा कोई बात, पूरा सोल्व करते हैं सब। बहुत सारी कोचिंग जाते हैं कि बीच में बगल अच्छा वाला बच्चा को बैठा दिया और बीच में, इसलिए हम बीच में भी पूछेंगे। अच्छा पढ़ाते हैं, हर टॉपिक को डिटेल में लेकर के जाते हैं। हर सारा टॉपिक पे जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक है तो जल्दी से खींच दें। कुछ दबाव नहीं दिया बोलने के लिए? नहीं सर, दबाव नहीं देते हैं। सर के बारे में, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो नहीं बताया, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये सब बोल रहे हैं। हम दिखा रहे हैं क्या सच्चाई है। पिलवा है कि सर लड़की के साथ अलग भावना रखता है, लड़का के साथ अलग रखता है, तुम कैसा सोच रखते हैं? सर एक बहुत ही अच्छे टीचर, वो अपने आप में बेस्ट है। उनके जैसा अभी तक भागलपुर में कोई नहीं है। तक ऐसा नहीं और ना ही कोई ऐसा कर सकता। बाहर में जो भी करे पर क्लास के अंदर कभी नहीं। यहाँ के कैंपस में ऐसा हो ही नहीं सकता, ना आज तक हुआ है। क्योंकि वही यहाँ का रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस का एक ही पूंजी है, अनुशासन, रेगुलरिटी और हमेशा डिसिप्लिन में रहिए। को हमने अपने दिल से देखा है। जितना गरीबी हमने देखा है उतना हमको नहीं लगता कि भागलपुर में कोई टीचर अपने गरीबी को देखा होगा। आजकल विद्यार्थी कसम खाया है कि हम कोई पद पर बैठेंगे, हम घूस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं, जो आज का बिहारी के नाम पे गाड़ी बन गया है, एक वक्त हम सब ऐसा होंगे, बिहार पे गर्व करेंगे। करवाइएगा गर्व ना? महात्मा गांधी जब क्रांति या देश को आजाद करना था चंपा, और एक नया बिहार बनाना है, बनाइएगा ना? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बिट्टू प्राइड और आप देख रहे हैं प्राइड ऑफ बिहार। आइए आप सबको भागलपुर के नंबर 1 कोचिंग केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस बाय अजय सर। सर का एक्सपीरियंस के बात किया जाए, 26 साल का एक्सपीरियंस है। 26 साल से सर केमिस्ट्री के विषय पढ़ा रहे हैं। इतना कठिन विषय जिसके बारे में आप व्याख्या या तुलना नहीं कर सकते हैं। इतना केमिस्ट्री विषय हार्ड होते हैं, तब भी सर 26 ईयर से केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चा सबको। 26 साल से 2 दशकों से प्लस। सर से जानेंगे कि सर आप किस तरह विद्यार्थी कुछ मेहनत करते हैं और अब विद्यार्थी आपके पीछे किस तरह लगनशील रहते हैं। क्या बच्चा जो गांव से जब शहर आते हैं तब उसको किस तरह मोटिवेट करते हैं, आप उसके पढ़ाई लिखाई के अलावा उसको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं या नहीं देते हैं, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। और पूछेंगे कि आप आगे भविष्य में अगर टीचिंग स्टाइल कैसे करना चाहते हैं, पहले की तुलना में विद्यार्थी किस तरह था और अभी की तुलना में विद्यार्थी किस तरह है, इसलिए सब के बारे में विशेष करके ध्यान देंगे। सर से क्वेश्चन पूछेंगे। और आइए ये आते हैं अजय सर के क्लास के बारे में। तो हैं अजय सर के क्लास हैं, ये जो है अजय सर के ऑफिस हैं। यहाँ विद्यार्थी के साइकिल सब लगा रहते हैं, जिससे बहुत प्रकार के दिक्कत ना हो। भागलपुर में बहुत दिक्कत ये होता है कि कोचिंग में, बहुत सारे कोचिंग में पार्क साइकिल लगाने की सुविधा नहीं है, जिसके वजह विद्यार्थी को बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है। कभी साइकिल चोरी हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री क्लास अजय सर के में यहाँ पर साइकिल की रखने की सुविधा है। और यहाँ ऑफिस हैं, यहाँ सर बैठे रहते हैं, आते सर आराम करते हैं, यहाँ पे दिनचर्या अपना बिताते रहते हैं। ये सर के क्लासरूम है और जानेंगे सर के क्लासरूम से। सर से भी क्वेश्चन पूछेंगे और विद्यार्थी से भी राय जानेंगे, सर आपके पीछे किस तरह मेहनत करते हैं। आइए, ये जो है अजय सर के क्लासरूम है। किस तरह विद्यार्थी एक दूसरे को देख के कुछ मोटिवेट भी हो रहे हैं और इसी क्लास में बच्चा पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बनते हैं इस केमिस्ट्री क्लास में। और बहुत सारे IAS, इंजीनियर, डॉक्टर दिए हैं। आप बोल रहे होंगे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट और IAS कैसे बनेंगे? इसके बाद होता है ऑप्शन 12 के बाद लोग बहुत सारे फील्ड में चले जाते हैं। और सर के विद्यार्थी 26 ईयर्स से सर पढ़ा रहे हैं। 26 साल का एक्सपीरियंस है सर को केमिस्ट्री पढ़ने का। और सर से भी जानेंगे कि सर आप इतना साल से पढ़ा रहे, कभी ऐसा नहीं लगा कि मन आपका बोर हो गया है? सर से भी जानेंगे और विद्यार्थी से पूछेंगे सर के प्रति आपका कैसा रहा है। ऐसा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी गांव से शहर नहीं आ पाते हैं, उसको आप किस तरह मोटिवेट कीजिएगा, इस तरह भी जानेंगे सवाल। और पहला सवाल विद्यार्थी से पूछा जाएगा। सर से सवाल तो पूछा भी जाएगा, लेकिन पहला सवाल विद्यार्थी से ही पूछा जाएगा। आइए, आप यहीं पढ़ते हैं? हाँ। हाँ। सर के बारे में बताइए, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं सर। जो है बहुत ही इजी टॉपिक को लेकर शुरू करते हैं सर, कि जो बच्चा को समझ में ना आए, बहुत अच्छे से बच्चा को लेते हैं, जैसे बच्चा जिस तरह समझ में आ जाए उस तरह पढ़ाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि सर थोड़ा मोड़ा हार्ड टॉपिक को ऐसे छोड़ देता है? नहीं, ऐसा अभी तक अनुभव नहीं लगा है। ऐसा फिर होने ही नहीं देते हैं सर जी केमिस्ट्री को। तो जो बच्चा शहर से, गांव से शहर आते हैं, उसको सर किस तरह मोटिवेट करते हैं? बहुत तरह के प्रकार किंतु परंतु होते विद्यार्थी के साथ। यानी जिस जैसे फैमिली का होता है अपना, जो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी सब यहाँ पढ़ने के लिए आता है, उससे सर जी जो अपने घर के बारे में सबको मोटिवेट करते हैं, किस तरह जीवन चल रहा है, उस तरह अपना पढ़ाई करो जीवन जीने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर इस
इनका बात सुन के सर के प्रति किस तरह विचारधारा रहा। और आइए और एक दो बच्चा से सवाल पूछते हैं। चलिए, आप भी वहीं पढ़ते हैं? यस सर। हैं? यस सर। ऐसा सर के प्रति आपका कैसा भावना है? सर के पढ़ते सर अच्छा। अच्छा, सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे अफवाह है कि सर अजय सर ऐसे खाली बोलते रहते हैं? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छा, झूठ नहीं बोल रहे सर? नो सर, नो सर। देखिए, हम मीडिया वाला है, ये जो बोलिए माइक बोलिए, ऑन कैमरा है। यस सर, झूठ नहीं बोलते हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं ना? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अफवाह बोलते हैं सर ऐसे वैसे करते हैं, इसमें क्या बोलिएगा? नहीं सर, सर तो लंबा लंबा थ्योरी रहता है, उसको इजी करके बताते हैं। ओ, न लंबा लंबा थ्योरी सर इजी अपने स्टाइल से समझा देते हैं, समझ में आते हैं ना? यस सर, पूरा समझ में आते हैं। चलिए, देखिए विद्यार्थी से राय जाने अजय सर के बारे में, क्योंकि अजय सर को देखिए एक बात अब समझिएगा, जो लोग आगे बढ़ता है उसका बुराई भरपूर होता है। इसी तरह अजय सर का बुराई भागलपुर में सबसे टॉप लेवल में होता है। इसलिए बच्चा से जानेंगे कि आप अजय सर के बारे में कैसे जानते हैं। अजय सर से पूछवे करेंगे कि कैसे आप क्या क्या किए हैं, पहले विद्यार्थी से पूछेंगे कि तब जानेंगे अजय सर के बारे में क्या विचारधारा है। आइए और एक दो विद्यार्थी पूछते हैं। अभी वहीं पढ़ते हैं? जी, हम भी यहीं पढ़ते हैं। सर के बारे में बताइए तो। सर जैसे कि कोई भी कुछ भी समझाते हैं तो समझाने का सर का तरीका बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। जैसे बच्चा से घुल मिल के सर समझाते हैं, एक फ्रेंड के मांग फ्रेंड के जैसा। जैसे भी है, एक नंबर डॉट वोट बताते हैं। कोई भी जो भी परेशानी है सीधा ही नहीं कि पूछने में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लगता है दोस्त के समान है। मतलब कि फैमिली के मेंबर हाँ, समझ जाता फैमिली है। के मेंबर जैसे। ऐसा लगा है कि सर कभी हार्ड टॉपिक को छोड़ देता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात, पूरा सोल्व करते हैं सब, पूरा? पूरा उसको शॉर्ट में बताते हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा सब व्यवहारिक ज्ञान देते हैं? हाँ, वो भी देते हैं। जैसे अभी आए होंगे, देखेंगे हल्का हल्ला आ रहा, जैसे एंट्री किए तो कुछ तो चेंज लग रहा होगा। वो तो चेंज लग भी रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ हर्षराज। चलिए, हर्षराज जी, अच्छी वाली बात है। और बहुत सारा बीच में कैसे घुसे इसका हम कंफ्यूज हैं। चल के देखते हैं, बीच में बच्चा से पूछते हैं घुस के। देखिए, वो नहीं कि बीच में ओवर में पूछ लेंगे, नहीं होता है। बहुत सारे कोचिंग जाते हैं कि बीच में बगल अच्छा वाला बच्चा को बैठा दिया और बीच में, इसलिए हम बीच में भी पूछेंगे बच्चा के प्रति सर के कैसा रहा है। चलिए भाई, आप ही से शुरुआत करते हैं। सर के बारे में बताइए, सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर टॉपिक को और डिटेल में लेकर के जाते हैं। हर सारा टॉपिक पे जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक है तो जल्दी से खींच दें। ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि किसी टॉपिक पे कम समय दे रहे हैं, किसी टॉपिक पे ज़्यादा, जिस पे जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही देते हैं। चलिए, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। भागलपुर में समस्या ये होते हैं कि जब कोचिंग तो बहुत सारे खुल जाता है, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं होता है कोचिंग में। यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ रेगुलर क्लास होते हैं? हाँ, क्लास रेगुलर होता है। क्लास रेगुलर होता है। रेगुलर क्लास होता है? रेगुलर होता है। बहुत सारे कोचिंग देखते हैं, शुरुआत होता है सोमवार को, मंगल को बंद हो जाता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। उचित छुट्टी मिलेगा। अगर आवश्यक है छुट्टी का तो वही छुट्टी मिलता है सिर्फ। आवश्यक छुट्टी पे? हाँ, मतलब अगर कुछ ज़्यादा। अब सर पे शिकायत ये है कि सर पर्व में भी छुट्टी नहीं देता है, क्या बात है? वैसा पर्व रहता है जो कि हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, तो छुट्टी तो मिल ही जाता है। बहुत सारे पर्व है कि जो छुट्टी देवे नहीं करता है। हाँ, तो सर के हिसाब से ज़रूरी लगता है छुट्टी मिलता है, और नहीं रहता है तो नहीं मिलता है। आप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ। झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर के बारे में अफवाह बहुत उड़ता है, क्यों टॉप लेवल में सबसे नंबर अफवाह सर एक उड़ता है कि सर खाली क्लास में बोलते रहता है, कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं है। क्या बात है इसमें सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है। अफवाह तो जहाँ जिनका नाम होता है वहाँ उनका अफवाह भी जितना अच्छा है उतना। चलिए, बहुत अच्छा वाली बात बताया कि जिसका नाम होता है उसका अफवाह उड़ते रहते। चलिए, बहुत अच्छी। चलिए, उनसे भी सवाल पूछते हैं। चलिए, आप सर के बारे में बताइए, सर के बारे में कैसे सोच रखते हैं? पूरा भागलपुर में कहीं भी सिलेबस खत्म नहीं होता है टाइम पे। यहाँ पे सिलेबस खत्म होता है, वीकली टेस्ट होता है। आज भी टेस्ट हुआ है, वीकली टेस्ट हर चैप्टर का होता है। सर कुछ दबाव नहीं दिया बोलने के लिए? नहीं, सर दबाव नहीं देते हैं। सबको अपना इच्छा से बोलने के लिए खड़ा करते हैं। सर प्रेरित करते हैं कि सभी के सामने में खड़ा होकर मंच पे भी कुछ बोलें। सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे हैं? जी, अच्छा तो पढ़ाते हैं तब ना पढ़ने आ रहे हैं, नहीं पढ़ाते तो नहीं आते। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अच्छा पढ़ाते तब ना। इतना जो भीड़ देख रहे हैं, ये हर भविष्य का, हर बच्चा सोचते हैं मेरा एक भविष्य बन जाए। हर बच्चा सोचते हैं एक अच्छा जॉब ले ले। जॉब के लिए अच्छा टीचर की जरूरत है। और भागलपुर में बच्चा से पूछे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के विषय में, सर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत हार्ड होता है, और सर बताए किस तरह बच्चा को प्रेरित किए पढ़ने के लिए, और विद्यार्थी बताए सच्चाई। हम सर से सवाल पूछेंगे, विद्यार्थी बताइए सच्चाई कि मेरे बारे में सर क्या जानते हैं, सर विद्यार्थी के कैसे लगाव रखते हैं। और आइए, कुछ बहन सब भी हैं, और भाई से सवाल तो पूछ लिए, अब फर्ज बनता है बहन से सवाल पूछने का और दोस्त से सवाल पूछेगा, उससे पूछेंगे। क्योंकि हमारा देश तब ही आगे बढ़ सकता है जब नारी और नर एक साथ समान चले।
हमारा बहन और हमारा भाई जब एक साथ जब पढ़ाई के जुनून को समझाएंगे तो लोग देखेगा और कहेगा रियलिटी पढ़ाई हो रहा है। और किस बहन को सवाल पूछा जाए, इस बात को हम सोच रहे हैं। चलिए आप ही बताइए सर के बारे में कुछ है। क्या सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आते हैं केमिस्ट्री? हैं? हाँ सर से समझ में आता ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई टॉपिक में समझ में नहीं आया, सर से पूछने में लाज लगेगा या हम डरते हैं? डरते हैं, पर सर से जब पूछने जाते हैं तो सर बता देते हैं। ऐसा नहीं आता है कि नहीं बताएंगे, तुम कहाँ क्लास में नहीं समझा? नहीं ऐसा नहीं है। हैं? नहीं ऐसा नहीं। चलिए एक बहन बहुत अच्छी वाली बात बताई कि सर जो है उसको जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो बताते रहते हैं। चलिए और पूछते हैं। चलिए आप बताइए सर के बारे में, सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ समझ में आते हैं केमिस्ट्री सर का? हाँ समझ में आता है। ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे बोल रहे शब्द हम भी बीच में बोल दिए, समझ में आते हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सर समझ- बोलते हैं क्या तुमको दिक्कत है तो पूछो, ऑफिस में आके पूछो, और क्लास में शर्म आता है तो सर सर अच्छा पढ़ाते हैं नहीं है? हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे सर का अफवाह बहुत उड़ता है कि सर ऐसे है वैसे है, खाली बोलते रहते हैं। क्या किस में क्या सच्चाई है? सर पढ़ाते हैं या कि नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, और कहीं और अदर जगह के मुकाबले यहाँ ज़्यादा समझ में आता है, और सिलेबस भी कंप्लीट होता है। आप अलग जगह के मुकाबले बोले, अब तो अलग जगह भी चेक किया है क्या? हाँ और बच्चे हैं ना तो उनसे पूछते हैं। पूछते हैं कि अलग जगह भी कैसे है ना, मतलब कि अलग जगह जो बच्चा पढ़ते हैं उसका कॉपी मिलाते हैं कभी कि देखते हैं? तो उन लोग का हमको समझ में नहीं आता, उससे पूछते हैं आपको समझ में आता है, बोलती नहीं हमको समझ में नहीं आता। देखिए कितना अच्छा बात बोले कि दूसरे विद्यार्थी को कॉपी और हमारे कॉपी जब मिलाते हैं उन विद्यार्थी पूछते हैं कि आपको समझ में आते हैं, बोलता है कि नहीं? और वो भी सवाल पूछते होंगे कि आपको समझ में आते हैं, आप क्या बोलते हैं? हमको आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ आता है, हम यहाँ जाते हैं। देखिए एक सच्चाई खुला इस क्लास में, जब भागलपुर में एक कोचिंग के स्टूडेंट दूसरे कोचिंग के स्टूडेंट की तुलना जब करने लगते हैं, सर के स्टूडेंट और बहुत सारे टीचरों के स्टूडेंट के, तो उधर के स्टूडेंट फेंका जाते हैं, जो कि एक सच्चाई बताया। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं या सब बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं क्या सच्चाई है। और एक दो गो क्वेश्चन तो पूछेंगे भी। चलिए आप बताइए सर के बारे में कैसा सोच रखते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर के जैसा मतलब भागलपुर में नंबर 1 टीचर है अजय सर। और रेगुलर क्लास करिएगा तो मतलब बहुत अच्छे समझ में आता है, रेगुलर क्लास नहीं करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आपको लग रहा है केमिस्ट्री में टॉपर यहीं से मिलता है? हाँ हैं? मिलता है यहाँ पे, रेगुलर क्लास करिएगा तो टॉपर जरूर बनिएगा। ऐसा कभी फील हुआ है कि सर लड़की के साथ अलग भावना रखता है, लड़का के साथ अलग रखता है? नहीं। चलिए और आइए आपसे सवाल पूछते हैं, सर के बारे में कैसा सोच रखते हैं? सर एक बहुत ही अच्छे टीचर, वो अपने आप में बेस्ट है, उनके जैसा अभी तक भागलपुर में कोई नहीं है। सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं। चलिए सवाल ये है कि बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होते हैं कि कभी लड़का लड़की कमेंट कर दिया, लड़का लड़की कमेंट कर दिया, लेकिन सर सब भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इस क्लास के बारे में बताइए, जब कभी ऐसा हुआ कभी लड़का कोई लड़की कमेंट कर दिया? नहीं आज तक ऐसा नहीं, और ना ही कोई ऐसा कर सकता है। बाहर में जो भी करे पर क्लास के अंदर कभी नहीं। यहाँ के कैंपस में ऐसा हो ही नहीं सकता, ना आज तक हुआ है कि कोई लड़का लड़की को कमेंट कर दे। ऐसा लड़का सबको मतलब कि नहीं कभी सुने नहीं है कि ऐसा कभी हो गया क्लास में कोई लड़का लड़की कमेंट कर दिया है? कभी नहीं सुने हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दे। नहीं सुने हैं। चलिए एक बात और बताएंगे सच्चाई इस क्लास के, कि कोई भी लड़का को उतना हिम्मत नहीं है कैंपस में किसी भी माँ बहन को पे कमेंट कर दे, किसी भी दोस्त पे कमेंट कर दे। एक सच्चाई बताए सर के अलावा। और कितना अच्छा बात बोले कि बाहर में कोई कर सकता है, लेकिन क्लास के रूम में कैंपस के अंदर किसी को भागलपुर में हिम्मत नहीं है कोई भी लड़का को कि अजय सर के कोचिंग में आके ऐसा कम करे। लेकिन बहुत सारे कोचिंग में ऐसा देखने का मौका मिलता है, भागलपुर में सुनने का मौका मिलता है, कभी लड़का लड़की कमेंट कर दे, जिसके वजह से बहुत सारी मारपीट होने लगता है। लेकिन ऐसा एक बहन बोली कि ऐसा कभी सुनने का मौका भी नहीं मिला, कभी देखने का मौका भी नहीं मिला, कभी कोई लड़का लड़की कमेंट किया हो। लेकिन बहुत सारे कोचिंग में प्रत्येक दिन ऐसा होता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, होते रहता है। इसके वजह से गैंग बन जाते हैं, मारपीट होते रहता है। पढ़ाई करने जब बच्चा भागलपुर आते हैं और पढ़ाई नहीं करने तो गैंग बन के मारपीट करने लगते हैं। और सर से पूछेंगे सर आप इसमें कितना % श्योर है कि ये बात सही है या नहीं है? सर बताइए, जो हमारी एक बहन बोले कि लड़का जब लड़की कमेंट करता है तो बहुत सारी कोचिंग होता है, यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ कभी आज तक तो ऐसा मेरे इतिहास में नहीं हुआ, 26 साल के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला है। और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को विद्यार्थी सब मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि वही यहाँ का रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस का एक ही पूंजी है, अनुशासन, रेगुलरिटी और हमेशा डिसिप्लिन में रहिए और अपने
कार्य को, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको बेहतर करने का कोशिश करें। चलिए सर, आपसे सवाल यह है कि आप अपने जीवन के कुछ इतिहासों के बारे में बताइए। सर, आप किस तरह केमिस्ट्री की दुनिया में आए? आप अपने बारे में कुछ ऐसा एक्सपायर बताइए जो कि आपको लगे कि उससे हमको झकझोर दिया है। देखिए, मैं उस समय पढ़ाना स्टार्ट किया था जब यहाँ भागलपुर में प्रोफेसरों का मतलब ट्यूशन चला करता था जी। और उस समय से हमने संघर्ष किया है और एक एक बच्चे को भागलपुर में जो दूर देहात है, देहात से जो बच्चे आते हैं, मैंने सबसे पहले वहाँ प्रेरित किया बच्चे को और जागरूक किया कि पढ़ाई के प्रति आप लोग ईमानदारी से आइए और पढ़ाई के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर आप लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम लोग उस ज़माने में पढ़ाई स्टार्ट किए थे जब यहाँ पर बहुत कम ट्यूशन हुआ करता था, सिर्फ TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज के प्रोफेसर ही पढ़ाया करते थे और जिसके कारण हम लोग को झोला छाप की उपाधि दी गई थी। ये सब झोला छाप टीचर है। बहुत दुख लगता है जब कोई टीचर को झोला छाप टीचर की तुलना करने लगता है, और टीचर एक ऐसा शब्द है जिसको कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं टीचर, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर ऐसा नाम से उसको साबित किया जिसका सुन के थोड़ा सा दिल में झकझोर होने लगते हैं। सर, और बताइए, मतलब केमिस्ट्री के विषय में रुचि क्यों हुआ? बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सबका अपना अपना चॉइस होता है। वैसे हमने यहाँ से पढ़ाई किया, भागलपुर से ही हमारी पढ़ाई हुई है सब, और हमारी पारिवारिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था कि ताकि मैं अपना कंपटीशन को जो है फेस कर सकूँ। हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन इतना दयनीय था कि मजबूर होकर के हम लोग को ट्यूशन के क्षेत्र में आना पड़ा, क्योंकि जिसमें हम लोग पढ़ाई करते थे उसमें हमको एक रूम में जो है रूम का भाड़ा नहीं दे पाते थे। इतनी मतलब जो हमारी स्थिति दयनीय थी, और उसको जूझते हुए सिर्फ दिमाग में ये सेट था कि हमको पढ़ाना है। और गरीबी को हमने अपने दिल से देखा है। जितना गरीबी हमने देखा है उतना हमको नहीं लगता कि भागलपुर में कोई टीचर अपने गरीबी को देखा होगा। आजकल तो वैसे नहीं बोलना चाहिए, आजकल तो ये शिक्षा को जो है फैशन बना दिया गया है बाबू, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे शिक्षकों से, सारे शिक्षक वृंद से अनुरोध करूँगा कि जब बच्चे आपको पैसा देते हैं, सही में आपको जो है पैसा देते हैं पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई के लिए, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाइए, बेहतर कीजिए, ताकि भागलपुर का जो रिजल्ट है अन्य सभी जिलों से अब जो है बेहतर हो जाए। और इसके लिए सभी शिक्षकों को मेहनत करनी होगी, ना कि फोकसबाजी। आजकल का फोकसबाजी का दौर है बाबू, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। होता कुछ है लेकिन दिखाता लोग कुछ है, लेकिन उससे हम पर्सनल दूर रहते हैं। जो यहाँ होगी वही हकीकत होगी, क्योंकि यहाँ जो है ये रूटीन कैलेंडर के सिस्टम से पढ़ाई होती है। हर हालत में सारे बच्चों को अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक कोर्स ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अपने बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जो है रिवीजन क्लास कराई जाती है, और 32-34 यहाँ टेस्ट होगी, और उसमें जो बच्चे टेस्ट में जो बेहतर करते हैं उसके लिए यहाँ पर हम प्राइज से उसको सम्मानित करते हैं। और सारे बच्चे को हम कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो। आज देखते हैं ना, आज ये जो मेरा ये सीरीज का जो है पहला टेस्ट है, यहाँ पर हंजरपुर में भी टेस्ट होती है, नाथनगर में होती है, लेकिन यहाँ नाथनगर में पिछले दिन वर्षा कारण नहीं हो सकी थी, लेकिन प्रत्येक रविवार को जो है यहाँ पर टेस्ट होती है और 34 टेस्ट देना है। और सारे बच्चे देखिए हमारे 5 का मतलब 5 बजे मैक्सिमम 98% बच्चे पहुँच जाते हैं। चलिए सर, आपसे सवाल है, विद्यार्थी जब भागलपुर आते हैं फाउंडेशन बेच ले लेते हैं कि हम 1 साल के 2 साल के हम केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ की क्लास ले लेते हैं, लेकिन तो यहाँ जो सिस्टम होता है क्रैश कोर्स, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्रैश कोर्स किन विद्यार्थियों के लिए होते हैं? देखिए, वैसे क्रैश कोर्स तो ये फैशन है। जब एक बात बताइए, आप खुद समझदार हैं, जो आदमी 1 साल में जिस कोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं सही, वो 3 महीना में क्या पढ़ेंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप खुद विद्वान हैं। वो तो हो गया कि भाई आया, पैसा लिया, क्रैश कोर्स के नाम पर जो है लूट खरोश होता है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप कंप्लीटली पढ़ाइए और अपने बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कराने को कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए ही पैसा दिया जाता है। क्रैश कोर्स की व्यवस्था हमको तो नहीं लगता है कि होना चाहिए। ये जो है ये विद्यार्थियों को, मान लीजिए कि जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ता है, 1 साल मेरे यहाँ पढ़ा है, और वो बच्चा चाहेगा कि अजय सर के पास हम क्रैश कोर्स करेंगे, क्या वो बच्चे को वहाँ जहाँ दूसरे जगह पढ़ाई हुई थी और यहाँ का पढ़ाई में अंतर है, वो ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। पैसा तो दे दिए, पैसा टीचर तो पैसा ले लिए, भाई तुमको आना है। हमको जहाँ तक समझ में है, मेरी जहाँ तक समझ में है कि जो बच्चे दूसरे जगह से यहाँ आते हैं, किसी दूसरे जगह के विद्यार्थी दूसरे सर के पास यदि क्रैश कोर्स करने आते हैं, वो हमको नहीं लगता कि वो बेहतर करते होंगे। खाना पूर्ति करने के लिए होता है। उस टीचर का हो गया कि हम पैसा ले लेंगे भाई। अब देखिए क्रैश कोर्स के नाम पर जो है कह के 1,000 रुपया दो, तुरंत दे देता है, 500-1500 रुपया दो, तुरंत दे देगा। लेकिन वो नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। आप कोर्स कंप्लीटली पढ़ाइए, सिलेबस पढ़ाइए और बच्चे को रिवीजन कराइए, ताकि भागलपुर का रिजल्ट बेहतर हो जाए। कोशिश कीजिए। और
और सवाल ये है कि सर भागलपुर में कि एक दूसरे टीचर जो है ना एक दूसरे बुराई करते रहता है क्लास में भी, ऐसा काहे होना चाहिए? जब हम पढ़ने के लिए आए हैं, विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए आते हैं, जब कोई टीचर किस सर की बुराई करने लगता है क्लास ए में, कोई वो टीचर दूसरे सर की बुराई करने लगता है, ऐसा कैसा बच्चे के मन में नहीं लगता है कि सर के मतलब कि यहीं से 19-20 का फर्क होने लगता है? देखिए सबसे पहले देखिए टीचर एक जात है। विद्यार्थी तो सब जगह जाते हैं, यहाँ का विद्यार्थी वहाँ का विद्यार्थी सब जगह जाते हैं, लेकिन टीचर को जो टीचर बुराई करते हैं मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षक एक जात होते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। आपका काम है कि बच्चे को संस्कार देना और आपको पढ़ाई के प्रति ईमानदारी पूर्वक से उसके हमेशा डिपोजिट रहना चाहिए कि भाई ये बुराई तो नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि बुराई करने से जो है आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। आजकल के बच्चे 5G हैं, 4G से भी 5G हैं। आपसे हमसे बेहतर अभी के बच्चे सब और आने वाला जो बच्चा होगा हम लोग से फास्ट है। वो सारे बच्चे समझते हैं आजकल कि बुराई क्यों किया जाता है ना, वो बेहतर। लेकिन हमारे अनुसार से शिक्षकों को कभी भी किसी भी शिक्षक का बुराई नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। सीनियर और जूनियर, जैसे आप देखिएगा कोई टीचर अभी सीनियर है, वरिष्ठ शिक्षक है, अभी जो खोले हैं वो जूनियर है, तो आपका ही देखा देखी सब सारे बच्चे अनुसरण करते हैं। आप में जैसी भावना होगी आप ही का भावना देख करके आपका बच्चा अनुकरण करेंगे। यदि आप ही उस ढंग से रहिएगा तो निश्चित है कि बच्चा भी वो सीखेगा। तो बेहतर है कि आप लोग किसी भी शिक्षकों का बुराई नहीं करना चाहिए। हम तो पर्सनल तो नहीं करते हैं, हम तो आज तक किसी सर का बुराई नहीं करते कि वो फलाने सर अच्छे पढ़ाते हैं, ये कभी नहीं कहा है। हम ये कभी नहीं कहा कि वो फलाने सर खराब पढ़ाते ये करते हैं। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ शिक्षकों के बारे में, वो सारे शिक्षक जो है वो समय पर कोर्स खत्म नहीं करते हैं, बेवजह छुट्टी देते हैं। अब ये मान लीजिए एक छुट्टी होती है, 1 दिन का छुट्टी होता है, 4 दिन का छुट्टी होता है, बच्चे चले जाते हैं, उसका कोर्स खत्म नहीं हो पाता है, रिविजन नहीं कर पाता है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि सारे शिक्षक जो है, आप देखिए 6 बजे टाइम है, बच्चे 6 बजे पहुँच जाते हैं, गप कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, 6:40 में आते हैं, 10 मिनट पढ़ाते हैं। आगे उसका बच्चे का ट्यूशन है, वो नहीं समझते हैं कि भाई 7 बजे ट्यूशन होती है, उसको समय से पहले छोड़ना चाहिए। ये सब कमियां हैं हम लोग के शिक्षकों में, और ये कोशिश करेंगे हम सारे शिक्षक जो है इसमें सुधार करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम लोग इलिटरेट हैं, इस समय है भागलपुर में ये देखने को मिलता है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बच्चे मान लीजिए कि 6 से 7 पढ़ाई करते हैं, सही बात है कि 6 से 7 पढ़ाई करते हैं, तो आपका ये ड्यूटी होता है कि यदि बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, बच्चे को यदि गैप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कोई भी घटना होती है उसका मेन वजह है उसका है बाबू कि ये गैप है। यदि बच्चे को लड़के को यदि आप छोड़ दीजिएगा क्लास में, आप नहीं है तो निश्चित है कुछ ना कुछ वो वायलेंस घटना को जो है वो अंजाम देता है, और वो सोर्स है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि 6 बजे है तो 6 बजे आप क्लास में प्रेजेंट रहिए, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का गैप नहीं मिले और किसी प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दें। चलिए सर, घटनाओं से एक बात है कि जब बच्चा गाँव शहर आते हैं ना, जाते थे कोई साथ था, लेकिन अभी एक ट्रेंडिंग बन गया है। बहुत सारी घटनाओं सुनने में, कहीं फांसी लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, इसलिए विद्यार्थी गांव से शहर नहीं आते हैं। इसमें आप विचार कीजिए, बच्चा काहे फांसी लगा लेते हैं जब, इसलिए विद्यार्थी शहर आना नहीं चाहते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे देहात से आते हैं शहर पढ़ाई करने के लिए, और हम सारे शिक्षकों का ये दायित्व होता है उस बच्चे को पढ़ाई के प्रति हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए, उसको हमेशा गाइडेंस देना चाहिए, बाबू ये करो वो करो। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चे वही डिप्रेशन में जाते हैं जिसको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। जैसे हम बच्चे को अपने क्लास में जब पहली दिन आता है उसको कहते हैं 24 में 3 से भागा दे दो बाबू, और 8 घंटे का होता है सीरीज, तो 8 घंटा आप पढ़ाई करो, 8 घंटा इंटरटेनमेंट करो, और 8 घंटा कंप्लीटली सो। यदि इस रूटीन को मेंटेन करेगा तो बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। मेन डिप्रेशन वही कारण है कि बच्चे सबसे बेसी आजकल जो है डिप्रेशन का कारण है मोबाइल जी, मोबाइल से दोस्ती आजकल के बच्चे बहुत करते हैं। और टीचर देखिए, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम शिक्षकों का भी दोष है, क्योंकि बच्चे को कहते हैं कि भाई चलो ये क्लास में नहीं लिखो, हम PDF में भेज देंगे, हम ये कर देंगे, और PDF के बहाने देखिए PDF के बहाने बच्चे PDF तो कम लिखते हैं, और उसके बहाने गार्जियन को चीट करते हैं, और मोबाइल के नाम पर PDF के नाम पर बच्चे गलत संगति में चल जाते हैं। आजकल देखते हैं PUBG फ्री फायर होता है ना, PUBG फ्री फायर होता है, वो PDF का देन है। क्योंकि पेरेंट्स देखिए, पेरेंट्स का काम है कि भाई तुमको हम सब कुछ अवॉइड कर देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी है। बच्चे बोलते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए, फलाने सर ने कहा कि मोबाइल चाहिए, PDF के द्वारा भेजेंगे, तो ठीक है भेजते हैं, लेकिन बच्चे गार्जियन तो नहीं देखते कि तुम PDF के बहाने तुम क्या देख रहे हो, संभव नहीं है।
वो कभी संभव नहीं। तो विद्यार्थी का भी ड्यूटी होना चाहिए कि यदि कहीं से सर PDF देते हैं तो उसका यूज आपको लिमिट में करना चाहिए। मोबाइल में देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल नहीं रखिए, मोबाइल जरूरी है, लेकिन मोबाइल में विसंगतियाँ भी है और गुण भी है, मेरिट्स और डिमेरिट्स है। तो आपको ये आकलन करना चाहिए कि हमको किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। बहुत ऐसे सारे चीज़ है मोबाइल में, मोबाइल के माध्यम से आप लोग उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत विसंगतियाँ भी है। तो मेरा कहना है कि जितना आप किताब से दोस्ती कीजिएगा वो मोबाइल से बेहतर होगा। किताब को दोस्ती कीजिए, किताब से दोस्ती कीजिए। जैसे तकिए के नीचे आप मोबाइल रखते हैं, उसी प्रकार से मोबाइल को हटा करके तकिया के नीचे यदि आप बुक रखेंगे, निश्चित है कि आप लोग का जीवन सुधरेगा। बहुत अच्छा वाला बात होता है। सर का उद्देश्य यही हुआ, मोबाइल का यूज करो लेकिन कम के। जब हमको नोट्स लिखना है, कभी कोई PDF भेजा है वो लिखने के लिए, वो सिर्फ कम का। और तकिया के नीचे जब मोबाइल रखते हैं, मोबाइल घटा देना है, आज उसके बुक रखना है, सर का उद्देश्य है। और उद्देश्य नहीं मानना पड़ेगा। सर और बताइए, आप 26 साल से पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, आपका मन बोर नहीं हुआ है? कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको केमिस्ट्री सब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए? देखिए, कोई भी विषय, सब विषय अपने में महान है। देखिए, इंग्लिश में भी 100 नंबर का होता है, हिंदी भी होता है, सबका इक्वल नंबर है। सभी को देखिए, सभी को सेम दृष्टि से बच्चे को रूटीन के अनुसार से बनानी चाहिए। सब विषय को बराबर देखिए। टॉप जो करते हैं विद्यार्थी, जो टॉप करता है, कोई एक पार्टिकुलर विषय से टॉप नहीं करता है। बिल्कुल, सारे विषय में यदि आप अच्छे हैं तब आपका रिजल्ट बेहतर बनेगा। सिर्फ एक तो केमिस्ट्री पढ़ के 98 नंबर लाइए, आपका इंग्लिश कमजोर है, मैथ कमजोर है, तो उससे टॉप। आपको सभी विषय को एक ढंग से देखना है। देखिए, आप जो कहें कि बोर नहीं लगता है, ये तो हमारी क्या कहते हैं बाबू, ये जीविका का साधन है। ये जीविका का साधन है बाबू कि हम ये ट्यूशन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के जो नीतियां हैं वो गलत नीतियां के कारण जो है आजकल बच्चे जो है ट्यूशन में पलते फूलते हैं, है ना। ये हम लोग का पेशा है, इसको हम लोग को कैसे बोर लगेगा? इससे हम लोग को धनोपार्जन होता है, जीवन यापन चलती है, हमारी सारी चीज़ चलती है, तो हमको बोरिंग क्यों होगा? बेहतर है एक बात याद रखिए कि जितने बच्चे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं अपने बच्चे के प्रति जितना समय नहीं दे पाता हूँ, उससे अधिक ये बच्चों को सींचने में लगाते हैं। और आज इसका नतीजा है, कि 26 साल के इतिहास में आप उलट के देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से टॉप मोस्ट में बढ़िया जो है जॉब को हासिल कर सका, चाहे IAS हो, IPS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर। कुछ ऐसा आदमी है जो नहीं पढ़ा तो आज भोग रहा है। कहा जाता है कि आज यदि आप 6 घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो भविष्य में आप 13 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। यही है शिक्षा का महत्व। बहुत अच्छी बात बोले सर, बहुत अच्छा लगा। और सर से भी सवाल है कि सर आप 26 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना आपको एक्सपीरियंस है, बच्चा सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सरकार की जो नीतियाँ बोले, लेकिन सर 12th बच्चा अच्छा साइंस सब्जेक्ट से कर पाते हैं, आगे पढ़ाई सब्जेक्ट साइंस से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे बिहार में, बहुत सारे किंतु परंतु हैं हमारे बिहार में। पैसा की किल्लत, बेरोजगारी के मार। लेकिन जब बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी करने लगते हैं, तो यहाँ बच्चा को जो नौकरी नहीं मिलती है, जिसके वजह से बच्चा सबका जो पीछे जो है वो पढ़ना छोड़ दिया है। देखिए, बेरोजगार जो है, मेरा जो ओपिनियन है, बेरोजगारी का मेन कारण है अपने देश में शिक्षा की गलत नीतियाँ। क्वेश्चन परीक्षा का जो पैटर्न है जी, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, बार बार अनुरोध करता हूं और करना भी चाहता हूं, करूंगा भी, क्योंकि हम लोग का ये राइट है कि बच्चे का आकलन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। 70 में आप जो इसमें से 70 में कोई 35 नंबर लगा दिए, ABCD, इसमें जो बच्चे अच्छे होते हैं उसका यदि लक खराब है तो वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। बच्चे का शिक्षा का यदि सही आकलन करना हो तो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होनी चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होनी चाहिए और न्यूमेरिकल होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भागलपुर में मैं जितना केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ, लेकिन मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन परीक्षा में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आती है। लेकिन ख्वाब देखते हैं कि IIT BIT में सेट करेगा, लेकिन यहाँ यदि आप एजुकेशन दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का जो है सिलेबस पर हमेशा गौर करना चाहिए। विद्यार्थी का सही आकलन आप तभी कर सकते हैं जब विद्यार्थी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जानकारी होगी, लघु उत्तरीय प्रश्न की जानकारी होगी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं, उसमें भाग भरोसे हिंदू होटल होता है। जिसका भाग अच्छा है, जो गरीब सब दिन से फेल करते आया, वो भाग लग गया, छक्का मार दिया, वो टॉप कर जाता है। अच्छा विद्यार्थी जो है उसका लक खराब हो गया, वो डिमोशन में चलता है। यही कारण है कि डिप्रेशन में चला जाता है। तो शिक्षा का जो पैटर्न है वो आप लोग से, आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप परीक्षा का जो पैटर्न है उसको बदलाव करने का कोशिश कीजिए, ताकि सही शिक्षा हम लोग को मिल जाएगा। और शिक्षा यदि नहीं मिलती है तो हम लोग में जितने भी करप्शन है, सभी करप्शन का जड़ है शिक्षा।
इसलिए शिक्षा को मजबूत होनी चाहिए। हम लोग तो सिर्फ साक्षर हो रहे हैं। प्लीज़ करप्शन के बाद बोले। चलिए करप्शन से अब हम कुछ बहन और कुछ दोस्त और कुछ हमारे भाई से सवाल पूछते हैं। चलिए करप्शन के खिलाफ आज हम सबको एक चीज़ वादा करते हैं। चलिए आपको क्या बनना है भविष्य में? क्या बनना है भविष्य में? अभी तो नहीं सोचे, लेकिन क्या अभी तो नहीं सोचे, लेकिन नहीं सोचे हैं? जब पढ़ाई शुरू करें साइंस सब्जेक्ट ले लिए नहीं सोचे हैं? अभी मतलब कि इंटर के बाद नीट उट का तैयारी, तो नीट उट का तैयारी, नीट की तैयारी सोचे हैं। चलिए अब कामना करते हैं भगवान से आप नीट अच्छा से निकाल लीजिएगा। और आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। एक बहन को डॉक्टर बनना है, एक बहन को नीट निकाल के भी डॉक्टर बनना है। क्या यही है सोच है? हाँ। और आपको क्या बनना है? टीचर। क्या? टीचर। चलिए हम आप सब मथा भाव धरिए अपने मथा भाव। हम बिहार के लिए हम सबको कुछ करना है, इसलिए मथा भाव धरिए। करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है, इसलिए मथा भाव धरिए। और हम सब कसम खाते हैं इस विद्या के मंदिर में कि हम सब कभी करप्शन नहीं लेंगे, नहीं कभी घूस लेंगे। कोई भी अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी IAS बन जाए, घूस नहीं लेंगे। नहीं लीजिएगा। एक नया बिहार बनाना है ना। देखिए आज केमिस्ट्री क्लास में विद्यार्थी कसम खाए हैं कि हम कोई भी पद पर बैठेंगे, हम घूस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं जो आज का बिहारी के नाम पे गाली बन गया है, एक वक्त हम सब ऐसा होंगे, बिहार पे गर्व करेंगे। करवाइएगा गर्व ना? ये हमारी सरकार, ये है विद्यार्थी के पावर, ये है विद्यार्थी का जोश। ये एक बिहार है। बिहार में जब महात्मा गांधी जब क्रांति या देश को आजाद करना था, चंपारण से शुरू किया। और हम आपका अपना बिट्टू प्राइड भ्रष्टाचार करप्शन को मुक्त करेंगे। इसलिए हमारा देश भारत के भागलपुर जिला से हम शुरुआत कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है और एक नया बिहार बनाना है। बनाइएगा ना? देखिए सरकार ऐसे डर जाएगा कि ये जो बिहार का बच्चा है ना, कुछ जोश वाला है। इसलिए हम सरकारों से निवेदन करना चाहते हैं, आप जिस तरह बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप सुधर जाइए। यदि ये सब जब बच्चा अच्छा पद पे बैठेगा ना, बिहार को बदल के रख देगा। कभी ऐसा हुआ कि कभी घूस कभी लेते समय कभी किसी को पकड़े हैं? देखिए बोलता हम पकड़े हैं, लेकिन अच्छा पद पे नहीं है, जिसके वजह से विरोध नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार की गलत नीतियों को हम खिलाफ करते हैं। और यही सब विद्यार्थी है, यही सब बिहार के विद्यार्थी है, एक दिन बिहार को बदल कर रख देगा। आप वादा किए हैं इस सरस्वती के मंदिर में कि कभी घूस नहीं लीजिएगा। और हम कहते हैं कभी घूस नहीं लीजिएगा। कोई पद पे बैठिएगा, कोई IAS, कोई डॉक्टर, कभी नीट, कभी कुछ भी बनिएगा, लेकिन कभी घूस नहीं लीजिएगा। क्योंकि बिहार को बचाना है ना। प्रत्येक राज्य में सुने होंगे कि ये बहुत अच्छे से जीवन यापन करते हैं, लेकिन यही बिहार के लोग दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे पिताजी बाहर कमाने के लिए जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? रीजन समझते हैं? सरकार की गलत नीतियों की वजह से। इसलिए हम सबको करप्शन मुक्त करना है और इन सब भ्रष्टाचार नेताओं को बिहार से उठा के फेंकना है। फेंकिएगा ना? देखिए सरकार, यह है बिहार के विद्यार्थी, यह है रेशमी क्लासेस के विद्यार्थी, किस तरह पढ़ाई के साथ साथ नेता की भी नॉलेज रख सकता है। कभी यह सबको नौकरी नहीं लगा, यह सब विद्यार्थी नौकरी नहीं लगा, विधायक बन जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा। देखिए, और प्रधानमंत्री बनेगा यही क्लास की स्टूडेंट और देश को सुधारेगा। चलिए आपसे सवाल है, किसका पिताजी बिहार से दूसरे राज्य में काम करते हैं? हाथ उठाइए। मतलब किसके पिताजी बिहार से जो है दूसरे राज्य में काम करते हैं? करते थे। देखिए करते थे, अब नहीं करते हैं। आप बूढ़े होंगे, आप उस उम्र में नहीं होंगे जो कमाते होंगे, लेकिन तब भी हम सबको मिलकर एक नया बिहार बनाना है। आप सबके हाथों में है कैसे हमको नया बिहार बनाना है। इसलिए आप सब कसम खाए हैं कि हम कभी भी घूस नहीं लेंगे और बदल मत जाइएगा, क्योंकि आप लक्ष्मी माँ के, आप विद्या के संस्कार कसम खाए हैं। इसलिए हम आपको मथा बांधे कसम खिलाए हैं। इसलिए कभी घूस मत लीजिएगा। इसलिए बहुत अच्छा लगा सर से भी जान के यहाँ के भागलपुर के टीचरों के बारे में किस तरह यहाँ विचार रखते हैं और विद्यार्थी बोले किस तरह जोश है। और मैं आपका अपना बिट्टू प्राइड, जुड़ते रहिए हमारे चैनल से और इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।